सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कुमार संभवम के प्रथम सर्ग का 43वां, 44वां और 45वां श्लोक पढ़ेंगे। 43वां श्लोक इस प्रकार है। चंद्रम गतः पद्मगुणान् न भुङ्क्ते पद्माश्रितः चान्द्रमसें भिक्षाम् उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंशयां प्रीतिं वाप लक्ष्मी। इसका अन्वय है। लीला लक्ष्मी चंद्रम गता पद्मगुणान् न भुङ्क्ते पद्माश्रिता सती चान्द्रमसें अभिख्यां न भुङ्क्ते उमामुखं प्रतिपद्यतु द्विसंशया प्रीतिम अवाप। लोला का अर्थ होता है चंचल। लोला लक्ष्मी अर्थात चंचल लक्ष्मी चंद्रम गता सती चंद्रमा के पास जाकर पद्म गुणान न भूंगते कमल के सौरभ आदि गुणों को नहीं पाती। पद्माश्रिता सती और कमल पर आश्रित होने पर चांद्रमसीम अभिख्याम न भूंगते चंद्रमा की अभिख्याम अर्थात शोभा को नहीं प्राप्त करती। उमा मुखम किंतु पार्वती के मुख को प्रतिपद्यतु द्विशयाम पाकर द्विसंशयाम अर्थात चंद्रमा और कमल दोनों के गुणों पर आश्रित प्रीतिम अवाप आनंद को पाया। अर्थात अस्थिर स्वभाव वाली चंचल लक्ष्मी रात्रि में चंद्रमा को पाकर कमल के सौरभ आदि गुणों को नहीं पाती और दिन में कमल को पाकर चंद्रमा के रंजक शीतलता इत्यादि गुणों को नहीं पाती। पार्वती के सुरभित मुख को पाकर लक्ष्मी ने चंद्रमा और कमल दोनों के गुणों को एक साथ पाया है। यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है क्योंकि उपमानभूत चंद्रमा और कमल की अपेक्षा उपमेय उमा मुख में अधिक गुण है। कमल में सौरभ और चंद्रमा में आह्लादक शीतलता इत्यादि गुण होता है, किंतु पार्वती के मुख में दोनों गुण थे, अतः पार्वती का मुख अधिक गुणयुक्त था, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। अब यहाँ व्याकरण की दृष्टि से समस्त पद देखिए। पद्म गुणान यहाँ विग्रह होगा। पद्मस्य गुणाः तान् षष्ठी तत्पुरुष समास। पद्माश्रिता पद्म आश्रिता द्वितीय तत्पुरुष समास। उमा मुखम उमाया मुखम इति उमा मुखम षष्ठी तत्पुरुष समास। द्विसंशया द्विसंशयम यस्याः ताम बहुव्रीहि समास। प्रकृति प्रत्यय देखिए। भूंगते पद आया है। भुज धातु लट्टकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेयी पद रूप है। चांद्रमसीम चंद्रमसः इमाम चंद्रमस से अण प्रत्यय फिरने हुआ। द्वितीय विभक्ति एक वचन। प्रतिपद्य शब्द प्रत्युपसर्ग पद धातु त्वा प्रत्यय अवाप अवुपसर्ग आप धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से अवाप बना। अब 44वां श्लोक देखिए। पुष्पम प्रवालोभितम यदि स्यान् मुक्ता फलम व स्फुट विद्रुमस्थम ततो अनुकोर्या विशदस्यः तस्यास्ताम्रोष्टपर्य तरुत्वः स्मितस्यः। यहाँ पर
पार्वती के मुस्कान को उपमित किया गया है। इस श्लोक का अन्वय पुष्पम प्रवालोपहितं स्यात् यदि मुक्ताफलं वा स्फुट विद्रुमस्थं स्यात् यदि ततः विशदस्य ताम्रोष्टपर्यस्तरुचः तस्य स्मितस्य अनुकुर्यात्। पुष्पम प्रवालोपहितं स्यात् यदि कमल पत्ते पर रखा हुआ हो, और उसके आगे यदि मुक्ताफलम व स्फुट विद्रुमस्थम स्यात् यदि मोती उज्ज्वल मूंगे पर स्थित हो, तब विशदस्य ताम्रोष्ट पर्यस्तरुचः, विशदस्य अर्थात श्वेत वर्ण के, ताम्र ओष्ठ पर्यस्तरुचः लाल होठों पर विस्तृत कांति वाले तस्याः उस पार्वती के स्मितस्य मंदहास का अनुकुर्यात् अनुकरण कर सकता है। भावार्थ है, यदि नए पत्ते पर श्वेत कुसुम रखा जाए अथवा मूंगे पर मोती रखा जाए, दोनों में से कोई एक लाल होठों पर होने वाले श्वेत स्मित का अनुकरण कर सकता है। पार्वती के होठ लालिमा लिए हुए हैं और मुस्कान जो है वह श्वेत है। उसकी उपमा देने के लिए कालिदास कहते हैं कि नए कोमल किसलय पत्ते जो कि लालिमा लिए हुए होते हैं, उनके ऊपर अगर सफ़ेद पुष्प रख दिया जाए या फिर मूंगे पर, मूंगा लाल वर्ण का होता है, उस पर मोती रख दिया जाए तो वह पार्वती के लाल होठों पर होने वाले स्मित का अनुकरण, मुस्कान का अनुकरण कर सकता है। यहाँ पर असंबंध में संबंध रूपा अतिशोक्ति अलंकार है। पुष्प और उसके पल्लव का मुक्ता और विद्रुम के साथ संबंध न होने पर भी संबंध माना गया है। वस्तुतः पुष्प और मुक्ताफल उपमान है, पार्वती का स्मित उपमेय है, किंतु इस पद्य में पुष्प और मुक्ताफल को उपमेय मानकर पार्वती स्मित को उपमान माना गया है, अतः प्रतीप अलंकार है। अब आगे 45वां श्लोक देखिए। स्वरेण तस्यां मृत श्रुतेव प्रजल्पितायां भिजात वाची अप्यन्यः पुष्टः प्रतिकूल शब्दा श्रौत वितंत्रीरिव ताड्यमाना। इसका अन्वय होगा अभिजातवाची तस्यां अमृतश्रुता इव स्वरेण प्रजल्पितायाम् अन्यपुष्टा अपि ताड्यमानः वितंत्रिः इव श्रोतु प्रतिकूल शब्द। अभिजातवाची अर्थात मधुर वाणी वाली, तस्याम उस पार्वती के, अमृत श्रुता अमृत स्त्रावी, स्वरेण स्वर से, प्रजल्पितायाम बात करने पर, अन्य पुष्टः अर्थात कोयल,
भी अपि ताड्यमानः भी आहन्यमान वितंत्री विषमबद्ध वीणा के समान श्रोतु प्रतिकूल शब्द सुनने वाले को कर्ण कठोर नादवती अभवत प्रतीत होने लगी। यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि पार्वती के मधुर स्वर की तुलना में कोयल का मधुर नाद भी विस्वर वीणा के समान कनकटु लगता था। पुनः अर्थ देखिए, मधुर गिरा पार्वती जब अमृत स्यंदी स्वर से बोल रही थी, तब श्रोता को कोयल के शब्द भी विस्वर वीणा के समान कर्णकटु लगते थे। यहाँ पर समस्त पद आया है अभिजातवाची। इसका विग्रह होगा अभिजात वाक् तस्याः। अभिजात वाक् यस्याः सा तस्यां बहुव्रीहि समास। अमृत श्रुता अमृतां स्रवतीः उपपत्तत्पुरुष समास। प्रजल्पितायां प्रकर्षेण जल्पितः तस्यां प्रादि तत्पुरुष समास। अन्यपुष्टः अन्यैः पुष्टः तृतीया तत्पुरुष समास। वितंत्रिः विषमबद्धा तंत्रिः मध्यपदलोपी तत्पुरुष समास है। प्रतिकूल शब्दः प्रतिकूलः शब्दः यस्याः सा बहुव्रीहि समास। अब प्रकृति प्रत्यय देखिए, प्रजल्पितायां प्र उपसर्ग है, जल्प धातु त प्रत्यय और फिर टाप हुआ सप्तमी विभक्ति एक वचन। टाड्यमानः टाड्य पद से यह प्रत्यय फिर शानच और फिर टाप हुआ वितंत्री पद है। यह स्त्रीलिंग शब्द निबंत नहीं है, इसलिए सु का लोप नहीं हुआ है और श्रोतुः श्रोत्री शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में श्रोतुः पद बनता है। धन्यवाद।